नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप सीए आईआईबी का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उन 5 बेनिफिट्स के बारे में आज के अपने इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम को क्लियर करने के बाद क्या वो 5 फायदे आपको मिलेंगे। ऑब्वियसली सीए आईआईबी का एग्जाम जेए आईआईबी के बाद आता है। जब आप जेए आईआईबी क्लियर कर लेंगे देन आप सीए आईआईबी का फॉर्म भर सकेंगे। इस समय सीए आईआईबी की डेट्स निकली हुई हैं, आप इस समय फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो डेट्स आपके पास हैं, आप भर सकते हो। पैटर्न की बात मैं इसके पहले कर चुका हूं आपसे, एक शॉर्ट्स में जाकर के पैटर्न भी देख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर 5 पेपर आपको क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे जेआईबी में आपने 4 पेपर क्लियर किए हैं, यहाँ 5 हैं। 100 नंबर के पेपर होते हैं, कुल 500 नंबर का पेपर यहाँ भी होता है। ठीक है, बस सीए आईआईबी क्लियर करने के बाद आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, सैलरी में कुछ इजाफा हो जाता है और आपके प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आप यहां पर जान जाएंगे क्या क्या वो फायदे हैं जो आपको सीए आईआईबी एग्जाम क्लियर करने के बाद मिलने वाले हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बहुत अच्छे से मैं आपको चीजों को क्लियर करते हुए चलूंगा भाई, आपके फायदे की बात कर रहा हूं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले ठीक है, सीए आईआईबी एग्जाम जो है आपका वो एक करियर बूस्टर है। ऑब्वियसली एक बैंकर को जेए आईआईबी सीए आईआईबी ये दोनों एग्जाम क्लियर करने हैं। बस इसके लिए आपके पास आईआईबीएफ की मेंबरशिप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेंबरशिप होनी चाहिए। बिना आईआईबीएफ की मेंबरशिप के आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आईआईबीएफ की मेंबरशिप को अप्लाई करना बड़ा आसान है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगेन फ्लैगशिप एग्जाम है सभी बैंकर्स के लिए। आईआईबीएफ के द्वारा क्या किया जाता है? आईआईबीएफ के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इनहांस प्रोफेशनल स्किल्स, आप एज अ बैंकर हैं, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को इनहांस करता है सीए आईआईबी एग्जाम। देन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड करियर बेनिफिट्स। सबसे बड़ी जो बात आती है वो यही बात आती है भाई, हम मेहनत करें तो क्यों करें, मॉनेटरी बेनिफिट क्या मिलेगा, डिस्कशन करेंगे। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। ठीक है, देन रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द बैंकिंग इंडस्ट्री। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, एक सम्मान मिलता है, क्योंकि आप एक नॉलेजेबल पर्सन समझे जाते हैं। रीजन ऑब्वियसली आपने एग्जाम क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो नॉलेज तो होगी क्योंकि आपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी है जो आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे समझते हैं वो 5 बेनिफिट्स में। पहला बेनिफिट्स है भाई सैलरी इंक्रीमेंट। सबसे पहले बात पैसे की होनी चाहिए, तो पैसा बढ़ेगा, यस बिल्कुल बढ़ेगा। 2 इंक्रीमेंट आपको यहां पर मिलते हैं, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट इन बेसिक पे। जो भी आपकी बेसिक पे होगी उसमें 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। मैं अगले सेशन में आपको सैलरी स्लिप से भी कंपैरिजन करा दूंगा। अभी जून 2025 में एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, क्लियर कर लिया है लोगों ने। ऑब्वियसली अब आगे मैं आपको कंपैरिजन दिखा दूंगा कि क्लियर करने के पहले कितनी सैलरी थी, अब कितनी सैलरी है। लगभग का डिफरेंस जो होगा वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। तो फिलहाल 2 एडिशनल इंक्रीमेंट आप लीजिए। यहां पर हायर अलाउंसेस मिलता है, पीएफ, ग्रेचुटी और पेंशन। देन वन टाइम एफर्ट, लाइफ टाइम फाइनेंशियल रिवार्ड। एफर्ट तो ऑब्वियसली एक बार करनी है और रिवार्ड लाइफ टाइम मिलेगा भाई। आपके प्रमोशनल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सीए आईआईबी के बाद फिर आपके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन तो होते हैं, लेकिन कोई इस तरीके का क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन नहीं होता है। जेए आईआईबी सबसे पहले होता है, ऑब्वियसली उसको क्लियर करेंगे तभी यहां तक पहुंचेंगे। तो पहला सैलरी इंक्रीमेंट याद रखिएगा कि भाई पैसा तो मिलेगा, बढ़ेगा। 2 इंक्रीमेंट, जेए आईआईबी के बाद 1 और सीए आईआईबी के बाद 2 इंक्रीमेंट। दूसरा बेनिफिट है भाई नॉलेज इनहांसमेंट। ऑब्वियसली आप बैंक्स में हैं, कई जगह आपके सीनियर्स, कई जगह आपके जूनियर्स आपसे बहुत कुछ पूछेंगे। आप जिस भी पोस्ट पे होंगे, पीओ के पोस्ट पर, क्लर्क के पोस्ट पर, आप जब एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज इनहांस हो जाएगी। मैं अपना एक एग्जांपल दूं यहां पर, ठीक है, ये आज की बात नहीं है, 2014 के आसपास की बात है। मैं एक बैंक में गया था, एट दैट टाइम भी मैं बैंकिंग पढ़ाता था, तो मुझे समझ थी कि कौन सा बियरर चेक होता है, कौन सा ऑर्डर चेक होता है। समझ गए? मैं एक बियरर चेक लेकर के पेमेंट के लिए गया था, उन्होंने कहा इस पे ये नहीं है, उस पे वो नहीं है। हमने कहा आपको डिफरेंस पता है बियरर चेक और ऑर्डर चेक के बारे में? ऑब्वियसली क्लर्क जो वहां पर बैठे थे वो उतना समझा नहीं पाए,
मैं सीधे मैनेजर के पास चला गया, मैंने कहा इस चेक का पेमेंट मुझे चाहिए, बेयरर चेक है और मैं लेकर के आया हूं, मेरा नाम अखिलेश अवस्थी, आप इस चेक का पेमेंट करा दीजिए। मैनेजर ऑब्वियसली वो मैनेजर है तो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, उसके पास सब्जेक्टिव नॉलेज ज्यादा थी, उसने तुरंत उस चेक का पेमेंट करवा दिया। तो ऑब्वियसली आपका रिकॉग्निशन, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब कभी भी कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन बैंक में फंसेगी ना, तो आपके पास नॉलेज है, आप उस नॉलेज को बता सकोगे। तो ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये आप सीख जाओगे। इंटरनेशनल बैंकिंग और क्रेडिट अप्रेजल, ये भी आप सीख जाओगे। इन डिपार्टमेंट्स में आपको जाने का मौका मिल सकता है। बैलेंस शीट एनालिसिस भी आप सीख जाओगे। हेल्प्स इन प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, ये मेन काम है यहां पर, जो मैंने अभी बताया आपको कि प्रैक्टिकल जो सिचुएशंस आपके पास आती रहेंगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, तो आप उस नॉलेज से उसका जवाब दे सकोगे। तीसरा यहां पर आता है दोस्तों करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स तो हो ही गया है, अब मॉनेटरी बेनिफिट्स के बाद अगेन ऑफिसर प्रमोशंस, जब प्रमोशंस की बात आएगी ऑब्वियसली आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। मैंडेटरी या प्रेफर्ड इन मेनी बैंक्स, कई बैंकों में क्या है, प्रमोशन के लिए मैंडेटरी होता है JAIAB CAIAB को क्लियर करना, कुछ जगह पर प्रेफरेंस में है। तो जहां मैंडेटरी है वहां पर याद रखिएगा बिना इसको क्लियर करके आपको प्रमोशन ही नहीं मिलेगा। ओपन डोर्स टू लीडरशिप पोजीशन, ऑब्वियसली याद रखिएगा एक बैंक पीओ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर बन सकता है। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है, डिप्टी गवर्नर, यानी कि RBI तक आप पहुंच सकते हो, टॉप डेजिग्नेशन तक पहुंच सकते हो। समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं है बैंक पीओ हैं तो जनरल मैनेजर वगैरह बन के रिटायर्ड हो जाएंगे, AGM या GM की पोजीशन मिल जाएगी, नहीं, ठीक है, आपको काफी आगे मतलब लीडिंग तक का मौका यहां पर मिलेगा। तो ये हो गया तीसरा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट है प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, मैंने पहले ही आपको बताया, आपके प्रोफेशन में आपको इज्जत मिलेगी, और हमें क्या चाहिए, इज्जत, रिकॉग्निशन मिलेगी। ऑब्वियसली बिल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, आप सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होंगे, सब कुछ पता होगा। प्रोफेशनल रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी, और क्या होगा, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट अमंग पेयर्स, आपके साथी लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास नॉलेज है। साथी लोग जहां फंसेंगे भाई को अपने फोन मिलाएंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा मेरे पास केस आया है, और आप तो नंबर ऑफ केस स्टडीज पढ़ ही चुके हैं, हर एक सब्जेक्ट में तो यहां पर केस स्टडीज है, ठीक है। तो केसेस, आपने नंबर ऑफ केसेस से अपनी नॉलेज को इनहांस कर लिया है, तो ऑब्वियसली आप उनका जवाब दे पाएंगे। तो प्रोफेशनल रिकॉग्निशन। और पांचवा यहां पर आता है कॉम्पिटिटिव एज, दूसरों के मुकाबले ऑब्वियसली आप बहुत बेटर होगे। प्रेफर्ड इन चैलेंजिंग रोल्स, अगर आपको बैंक में कोई चैलेंजिंग रोल्स मिलते हैं तो आप उसमें प्रेफर किए जाओगे, क्योंकि अगेन आप कॉम्पिटिटिव एज, मैंने कहा ना, आप कईयों से अलग हो जाओगे। बैंक में जितने लोग नौकरी करते हैं सब JAIAB CIB क्लियर नहीं है, कई लोगों की पूरी नौकरी बीत जाती है लेकिन ये दोनों एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। पिछले कुछ समय में जब से ये युवा जाने लगा है बैंकों में, तब से क्या हो रहा है कि JAIAB CAIB का क्रेज बढ़ा है, लेकिन इसके पहले JAIAB CIB का इतना क्रेज नहीं था। मैं तो 2013 से बैंक में पढ़ा रहा हूं, मतलब बैंकिंग पढ़ा रहा हूं। अगेन ऑब्वियसली जब आप बैंक पीओ या क्लर्क बने होगे उसके पहले जो एग्जाम दिया है आपने, उसमें जनरल अवेयरनेस में पढ़ाया करता था, लेकिन JIB CIB का इतना स्कोप नहीं था, तो उसमें पढ़ाने का मौका नहीं मिलता था, ठीक है। JIB CIB का स्कोप जो है ना, पिछले 5-6-7 सालों में जब ये युवा जाने लगा है, और युवा बेसिकली ये 2000 के बाद से जाना शुरू हुआ है, और खासकर 2008 में जो भर्ती आई थी ना लंबी चौड़ी, उसके बाद से युवा बैंक में पहुंचने लगा है। तो युवा ऑब्वियसली वो एक एग्जाम को क्लियर करके ही वहां पर पहुंचा, और टफेस्ट एग्जाम, बैंक का एग्जाम भाई अब बहुत टफ होने लगा है। तो उस युवा के मन में है कि मुझे आगे बढ़ना है, करियर की ग्रोथ करनी है, तो ये एग्जाम्स और आगे आ गए हैं। तो कॉम्पिटिटिव एज तो आपको मिल ही जाता है। क्रेडिट में, ट्रेजरी में और फॉरेक्स में अगेन आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। अगेन आप दूसरों से अलग हो सकते हो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। तो ये हैं 5 वो बेनिफिट्स जो CAIAB को क्लियर करने के बाद आपको मिलते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। कंक्लूजन की बात करें तो ऑब्वियसली यहां पर ये एग्जाम आपके लिए गेटवे टू सक्सेस का काम करेगा, ठीक है, एक सफलता का रास्ता आपके लिए खोल देगा, ठीक है, जहां पर सैलरी ग्रोथ भी है, एडवांस नॉलेज भी है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज भी हैं, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन भी है, और कॉम्पिटिटिव एज भी है। लास्ट में यही कह सकता हूं, ठीक है, कि CAIAB ऑब्वियसली अब इसकी तैयारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। हम CAIAB का महापैक लॉन्च कर चुके हैं, आप CAIAB के महापैक से जुड़े दिसंबर 2025 के लिए, जहां पर फाउंडेशन अगेन आपके लिए न्यू बहुत जरूरी है, तो फाउंडेशन में आइए, ठीक है। न्यू के साथ साथ अगेन MCQ,
वो भी जरूरी है, केस स्टडी भी जरूरी है। तो CAIIB का महापैक। और एक चीज और आपको मैं यहां पर प्रेफर करना चाहूंगा, क्या प्रेफर करना चाहूंगा दोस्तों, समझिएगा यहां पर बहुत अच्छे से। मैं यहां पर आपको प्रेफर करना चाहूंगा ये वाला कोर्स, ठीक है। PW, आपको बस क्या करना है, यहां पे जाना है pw.live पर, सीधे सीधे आपको सीधे में दिखा देता हूं। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज, यहां पर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में आ जाएगा JAIIB CAIIB। तो एक तो ये महापैक है आपके लिए, CAIIB का महापैक, एक मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। CAIIB महापैक, ये वैलिडिटी इसकी होती है 24 महीने की, ठीक है, 12 महीने की और 6 महीने की, सब कुछ कवर्ड होता है इसमें, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर किस पैक की बात कर रहा हूं, वैसे नंबर ऑफ पैक्स हैं आपके पास, ठीक है, बट मैं आपसे आगे जो बात कर रहा हूं वो रीलोडेड की बात कर रहा हूं, रीलोडेड CAIIB बैच, दिस वन, इसकी बात कर रहा हूं, रीलोडेड, ठीक है। ये अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, दिसंबर 2025 के लिए है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूं, आप जोड़िए सभी इसके साथ में, ठीक है। बहुत अच्छा बैच है आप सभी के लिए, जहां पर अगेन सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, फाउंडेशन भी होगा, MCQ होगा और केस स्टडी भी होगी। तो अगेन मिलते हैं क्लास में, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ें। थैंक यू।